टोटल प्रिपरेशन लखनऊ के ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, समसामयिक मुद्दों से संबंधित इस वीडियो में हम हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा मंजूरी प्रदान किए गए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। आइए देखते हैं राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी क्या है और इसके अंतर्गत कौन से प्रावधान रखे गए हैं। दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट की कमेटी ने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में अपनी मंजूरी प्रदान की। अब इसके स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो चुका है और जल्दी ही सभी केंद्रीय नौकरियों की भर्ती के लिए एक एनआरए का गठन किया जाएगा जो एकल परीक्षा पर कार्य करेगा, जिसे सीईटी अर्थात कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कहा गया है। आइए देखते हैं इसके प्रावधान क्या हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19 अगस्त 2020 को केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया में परिवर्तनकारी सुधार लाने हेतु राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी अर्थात नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए के गठन को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस एजेंसी की स्थापना का प्रस्ताव 2020 के बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किया गया था। एनआरए वर्ष में 2 बार सामान्य पात्रता परीक्षा अर्थात सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन करेगी। आरंभ में एजेंसी एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस की परीक्षाओं का आयोजन करेगी। एनआरए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी अर्थात एनटीए के समान होगा, जो पूरे भारत में मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा, शोध पात्रता परीक्षा आदि आयोजित करता है। एनआरए का मुख्यालय दिल्ली में होगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के अनुसार प्रारंभिक योजना देश भर में 1000 परीक्षा केंद्र स्थापित करने की है। एनआरए एक सोसाइटी होगी जिसके एक अध्यक्ष होंगे और सरकार में सचिव स्तर के होंगे। एनआरए वर्ष में 2 बार ऑनलाइन माध्यम से कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट अर्थात सामान्य पात्रता परीक्षा का आयोजन करेगा। सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए वर्तमान चुनौतियां। आइए देखते हैं कौन सी चुनौतियां हैं। वर्तमान में उम्मीदवारों को समान पात्रता शर्तों वाले विभिन्न पदों के लिए अलग अलग भर्ती एजेंसियों द्वारा संचालित भिन्न भिन्न परीक्षाओं में सम्मिलित होना पड़ता है, जिसके कारण उम्मीदवारों को इन एजेंसियों के अलग अलग शुल्क का भुगतान करना पड़ता है और साथ ही उम्मीदवारों को परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए लंबी दूरी भी तय करनी पड़ती है। इससे उम्मीदवारों पर निश्चित रूप से आर्थिक बोझ भी बढ़ता है। इसके अलावा अलग अलग भर्ती परीक्षाएं उम्मीदवारों के साथ साथ परीक्षाओं का आयोजन करने वाली एजेंसियों पर भी कार्य के बोझ को बढ़ा देती हैं, जिसमें बार बार होने वाला खर्च, सुरक्षा व्यवस्था और परीक्षा केंद्रों से संबंधित मुद्दे, उनके रहने के मुद्दे शामिल हैं। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी द्वारा भर्ती सुधारों से विभिन्न परीक्षाओं में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को होने वाली समस्याओं को कम करने में काफी हद तक मदद मिलेगी। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी द्वारा ग्रुप बी और सी गैर तकनीकी पदों के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने हेतु सामान्य योग्यता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। एनआरए एक विशेषज्ञ निकाय के रूप में गठित किया जाएगा, जिसमें रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस के प्रतिनिधि शामिल होंगे, जो केंद्र सरकार की भर्तियों में सर्वोत्तम साधन के प्रयोग हेतु मिलकर कार्य करेंगे। एनआरए के अंतर्गत सुधारों में देश भर के 117 आकांक्षी जिलों में परीक्षा केंद्र बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिससे आगे चलकर उम्मीदवारों को अपने घर से निकटतम परीक्षा केंद्र प्राप्त हो सकेगा। एकल सामान्य योग्यता परीक्षा अर्थात सीईटी हो जाने से उच्च परीक्षा शुल्क, यात्रा और रहने के खर्च के मामलों में भी उम्मीदवारों पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को कम किया जा सकेगा। दोस्तों, तो स्लाइड्स के साथ सरकार द्वारा जारी किए गए इमेजेस को भी हमने अटैच किया है, जिसमें सरकार ने संक्षिप्त रूप से एनआरए को समझाया हुआ है। जैसे कि इस चित्र में आप देख सकते हैं, वही बातें हैं जो स्लाइड में लिखी हुई हैं। केंद्र सरकार की नौकरियों की भर्ती के लिए एक बहु एजेंसी निकाय के तौर पर एनआरए का गठन
किया जाएगा। एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस के लिए उम्मीदवारों की प्रथम स्तर की स्क्रीनिंग हेतु एनआरए सामान्य पात्रता परीक्षा आयोजित करेगा, यानी कि टीयर 1 परीक्षाओं के लिए सीईटी आयोजित किया जाएगा। स्नातक यानी ग्रेजुएट्स, उच्च माध्यमिक यानी 12वीं और मैट्रिक अर्थात 10वीं के उम्मीदवारों के लिए अलग अलग ऑनलाइन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित की जाएगी। ग्रामीण युवाओं, महिलाओं और वंचित अभ्यर्थियों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए हर जिले में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित की जाएगी। ये देखते हैं अन्य प्रावधान। हर जिले में परीक्षा केंद्र उपलब्ध हो जाने से महिला उम्मीदवारों या दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए यह अत्यंत उपयोगी साबित होंगे। एनआरए के अंतर्गत उम्मीदवारों को केवल एक परीक्षा में उपस्थित होकर विविध पदों के लिए प्रतिस्पर्धा करने का अवसर प्राप्त होगा। एनआरए टीयर 1 अर्थात प्रथम स्तर की स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित करेगा, जो कई अन्य अर्थात विविध पदों के लिए चयन के मार्गों को प्रशस्त करेगा। अटैच्ड किए गए स्लाइड के साथ इमेजेस में भी यानी चित्रों में भी वही बातें दी गई हैं। आप उनके माध्यम से भी संक्षिप्त रूप से इसे देख सकते हैं। सीईटी अर्थात सामान्य योग्यता परीक्षा में प्राप्त अंक 3 वर्ष के लिए वैध होंगे, जिसमें प्रयासों की कोई सीमा नहीं होगी अर्थात कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। परीक्षा परिणाम की घोषणा की तिथि से वैधता आरंभ होगी, अर्थात जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा तब से लेकर 3 वर्ष की अवधि तक आपके परीक्षा परिणाम वैध माने जाएंगे। एक से अधिक बार परीक्षा में सम्मिलित होने पर सबसे बेहतर परिणामों को नौकरी हेतु आधार बनाया जाएगा, अर्थात अगर आप एनआरए के तहत किसी भी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में शामिल होते हैं और आप अपने अंकों से संतुष्ट नहीं हैं और अगर आप दोबारा भी उसमें सम्मिलित होते हैं तो आपके जो भी मार्क्स, जो भी अंक बेहतर होंगे, हाईएस्ट होंगे, उन्हीं को आपके रिक्रूटमेंट के लिए प्रेफर किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी। गैर तकनीकी अर्थात नॉन टेक्निकल पदों हेतु स्नातक, 12वीं पास और 10वीं पास परीक्षार्थियों के लिए प्रत्येक स्तर पर अलग अलग ऑनलाइन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित की जाएगी, जिसके लिए वर्तमान में कर्मचारी चयन आयोग अर्थात एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड अर्थात आरआरबी और बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान अर्थात आईबीपीएस द्वारा भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जाती है। ये देखते हैं अन्य प्रावधान। सीईटी स्क्रीनिंग के बाद प्राप्त अंकों के आधार पर अंतिम चयन संबंधित भर्ती एजेंसियों द्वारा आयोजित टीयर्स अर्थात टीयर 2 या फिर 3 जो भी उसमें हो आदि के माध्यम से किया जाएगा। यानी कि टीयर 1 परीक्षा आप कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के माध्यम से देंगे, फिर उन अंकों के आधार पर संबंधित एजेंसी आपको टीयर 2 या टीयर 3 या के लिए आपको कॉल करेगी। आप उस टीयर 2 और टीयर 3 को पास करके आप नौकरी पा सकेंगे। सीईटी विविध भाषाओं में आयोजित की जाएगी, अर्थात कई सारी क्षेत्रीय भाषाओं को भी इसमें शामिल किया जाएगा, जिससे देश के विभिन्न हिस्सों के उम्मीदवारों के लिए समान अवसर प्राप्त होगा। एनआरए का लक्ष्य आगामी समय में एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस के अलावा अन्य भर्ती एजेंसियों को भी इससे जोड़ना है। सीईटी में प्राप्त छात्र छात्राओं के अंकों को केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और निजी क्षेत्र में अन्य भर्ती एजेंसियों के साथ साझा किया जाएगा। एकल पात्रता परीक्षा हो जाने से भर्ती प्रक्रिया को गति मिलेगी और साथ ही साथ भर्ती चक्र को छोटा करेगी। इससे परीक्षा के प्रारूप में मानकीकरण स्थापित करने में सहायता मिलेगी। सरकार ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के लिए 1517.57 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। इस धन को 3 वर्षों की अवधि में खर्च किया जाएगा। आंकड़ों के अनुसार भारत में प्रत्येक वर्ष लगभग 1.25 लाख सरकारी नौकरियों का विज्ञापन जारी किया जाता है, जिनमें लगभग 2.5 करोड़ उम्मीदवार सम्मिलित होते हैं। दोस्तों, ये कुछ इमेजेस हैं जो सरकार द्वारा एनआरए के गठन के संबंध में जारी किए गए हैं। इन इमेजेस से भी आप ब्रीफली समझ सकते हैं एनआरए को, और इनको सेव करके अगर आप रखेंगे तो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए सहायक होंगे।
इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार करंट अफेयर्स, सामान्य अध्ययन एवं अन्य महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं से संबंधित हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी वाले बटन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।